हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्री उपदेशामृत के सत्र में। श्री उपदेशामृत का यह 12वां सत्र चल रहा है, श्लोक क्रमांक 6। इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। श्लोक इस प्रकार से है। अभी ये जो श्लोक है, जैसे हमने बताया कि छंद के अलग अलग प्रकार है, तो ये एक छंद में आता है ये श्लोक, जिसका नाम है वसंत तिलक। तो ये इसमें आज का श्लोक गाया जाएगा। श्लोक इस प्रकार से है। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुदफेन पंकये ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। इसका अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावी स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी भी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का प्रचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसमें वैष्णव का आंतरिक विकास और उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। हालांकि जैसे हमने बताया कि 5, 6, 7, 8 ये जो श्लोक हैं, ये इसी के बारे में हमको बताते हैं कि किस प्रकार से हमको हमारी दृष्टि होनी चाहिए, खासकर वैष्णव की दृष्टि, और उनका आंतरिक विकास कैसे हो सकता है, इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो आज ये जो श्लोक है, इसका जो प्रमुख विषय है यह ऐसा है कि जो वैष्णव दिव्य स्तर पर स्थित हैं, उन्हें प्राकृत या भौतिक दृष्टि से देखना निषिद्ध है। तो ये आज का प्रमुख श्लोक है कि अगर कोई शुद्ध भक्त जो है वो दिव्य पद पर स्थित होने के कारण किस प्रकार से हम उनको जो है भौतिक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। तो ये आज के जो श्लोक है, इसका एक प्रमुख विषय है। इसके तात्पर्य में शुरुआत में ही प्रभुपाद जी जो है शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो बताते हैं कि ये आत्मा की क्रिया है और केवल मुक्त अवस्था में ये शुद्ध भक्ति जो है संपन्न की जाती है। और आगे प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो है शुद्ध भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति है, और कोई भी अन्य भौतिक इच्छाओं से ये रहित होती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अव्यभिचारिणी, ये शुद्ध भक्ति के बारे में शब्द आया है कि एग्जैक्टली ये अव्यभिचारी मतलब है क्या। हमको पता है कि व्यभिचार मतलब क्या होता है। जैसे हमारे 4 नियम हम पालन करते हैं, उसमें हम बताते हैं ना कि व्यभिचार ये निषिद्ध है। तो व्यभिचार मतलब अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ जब संपर्क रखती है, या अपने पति के साथ जब वो प्रामाणिक नहीं रहती है, तो फिर उसको व्यभिचार बोला गया है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रामाणिक नहीं रहता है, या फिर वो अलग अलग देवी देवताओं के पास भागता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर भागता रहता है, वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को शरणागत नहीं होता है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और जब इस प्रकार से अव्यभिचारी भक्ति की जाती है, तब क्या होता है, फिर वो जो भक्त होता है वो भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे वो होता है। और फिर ऐसे भक्तों को हमको भौतिक दृष्टि से बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर
हम अपराध करेंगे और हमारी भक्ति जो है उसमें बाधा आ सकती है, वो खंडित हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो फिर प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं कि दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक भौतिक चेतना और कृष्ण भावना भावी चेतना। जो भौतिक चेतना है वो भोग की तरफ लक्षित होती है और कृष्ण भावना भावी चेतना है जो है कृष्ण सेवा की तरफ जो है लक्षित होती है। शुद्ध भक्तों को अभी अगर हम देखते हैं कि इसी तात्पर्य में अगर पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी जो है वो बताते हैं कि शुद्ध भक्तों को प्राकृतिक या भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इसका जो विश्लेषण देने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो भी वो मेन पॉइंट्स क्या है कि वो कौन सी दृष्टि से जो है हमको जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको देखना नहीं चाहिए, उसके अलग अलग जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक है कि यहाँ बताया गया है कि शारीरिक दोष के कारण किसी शुद्ध भक्त की निंदा करना, तो ये भी यहाँ पे निषिद्ध है, तो वो नहीं करना चाहिए। शारीरिक दोष के कारण जो है किसी शुद्ध भक्त की निंदा करना, तो उदाहरण में प्रभुपाद जी देते हैं कि मतलब इसके अनुवाद में ही है कि अगर किसी का कुरूप चेहरा होगा, विकृत शरीर, रोगी अथवा अशक्त शरीर अगर होता है तो फिर उस वैष्णव को हम फिर उसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि अरे हाँ, हो सकता है इसके कर्म उस प्रकार से होंगे, हाँ, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, उसके पाप के कारण ये जो वैष्णव है इस प्रकार का शरीर ग्रहण किया है, या इसके इस कारण ये इसका व्यवहार है, या इस कारण ये ऐसा ऐसा है। तो ये जो है एक्चुअली इसको बोलते हैं कि हमारा जो इस प्रकार का व्यवहार है वो फिर बहुत गलत है, तो वो करना उचित नहीं है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि जिसके द्वारा हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो वैष्णव है जो शारीरिक दृष्टिकोण से विकलांग है या उनमें कुछ ऐसे त्रुटियां पाई जाती हैं शरीर में, तो फिर उसको हम अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं किसी शुद्ध भक्त के शरीर में, तो फिर हम अपराध कर बैठते हैं और वो हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। तो उदाहरण आता है ये वृंदावन में हमारे एक गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो कि उनके ही उपदेशों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये रूप गोस्वामी वृंदावन में एक बार समाधि में थे और समाधि में वो कृष्ण लीला जो है उसको देख रहे थे कि अभी जो श्रीमती राधा रानी जो है वो श्रृंगार कर रही है और काफ़ी सारे सखिया जो है गोपियाज उनको हेल्प कर रही है वो श्रृंगार में। और फिर इस प्रकार से समाधि में जो है रूप गोस्वामी पूरी तरह से संलग्न थे। अभी ये जो वर्णन है ये भक्ति रत्नाकर, ये जो ग्रंथ है इसमें पाया जाता है। और तो फिर इसमें ये बताया गया है कि रूप गोस्वामी पाद जो है वृंदावन में इस प्रकार से समाधि में कृष्ण लीला में बहुत ही एब्जॉर्ब थे। तब श्रीमती राधारानी का श्रृंगार करने के लिए बहुत सारी सखियाँ जो है उनको हेल्प कर रही थी। और तब उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण पीछे से आ जाते हैं और ये सब सखियाँ भगवान श्री कृष्ण को देख पाती है, लेकिन श्रीमती राधा रानी को ये पता नहीं होता है। तो फिर श्रृंगार होने के बाद जो है एक दर्पण, आईना श्रीमती राधा रानी के सामने दिया जाता है और जब वो आईने में वो देखती हैं तो उसमें वो भगवान श्री कृष्ण को भी वो देखती हैं। और जैसे ही उसको पता चलता है कि अरे भगवान श्री कृष्ण जो है पीछे मेरे कब से खड़े हैं, तो एकदम शर्मा जाती है, लज्जित हो जाती है और ये देख के श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। और फिर सब सखिया गोपियाँ वो भी हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और फिर ये सारा दृश्य जो है रूप गोस्वामी अपने समाधि में जब देखते हैं तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और उसी समय जो है वृंदावन के एक विख्यात वैष्णव जिनका नाम है कृष्णदास, वो वहाँ पे रूप गोस्वामी को मिलने के लिए आए होते हैं। तो
जब वो देखते हैं कि रूप गोस्वामी इस प्रकार से हंस रहे हैं, अभी हालांकि वो समाधि में होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मुझे हंस रहे हैं मुझे देख के। अभी ये इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो कृष्णदास जी हैं, वृंदावन के खूब फेमस वैष्णव हैं ये बहुत, लेकिन ये शारीरिक दृष्टिकोण से विकलांग है। हाँ, इनको चलने नहीं आता है ठीक से। तो जब इन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे, तो उनको लगा कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी तो समाधि में थे, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो तुरंत जो है वहाँ से वो निकल गए और सनातन गोस्वामी के पास गए और उनको बोला कि मैं उनको मिलने के लिए गया था रूप गोस्वामी को, लेकिन वो मेरे ऊपर हंसे, तो ऐसा। फिर सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया कि वो ऐसे नहीं है। हाँ, समाधि में होने के कारण जो है वो एक्चुअली वो आपको हंस नहीं रहे थे। तो बहुत अच्छी तरह से फिर सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया और फिर ये जो है वैष्णव इनको समझ में आया कि अरे हाँ, मुझसे ही एक्चुअली वो गलती हो गई, मैं उनको गलत समझा, तो एक्चुअली अपराध मैंने किया। तो बहुत उनको ग्लानि हो रही थी इसकी कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उनको मिल के आना चाहिए था। तो फिर अभी क्या होता है, यहाँ रूप गोस्वामी उनकी समाधि भंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक वो उनको जो है ये लीला आगे दिखती नहीं है, वहीं पे वो लीला रुक जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो प्रयत्न कर रहे हैं एब्जॉर्ब होने का, समाधि में जाने का और फिर से वो लीला देखने का, लेकिन वो लीला देख ही नहीं पा रहे हो। तो फिर उनको समझ में आया है कि मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, मैंने कुछ तो अपराध किया होगा, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वैसे ही वो वहाँ से उठे और सनातन गोस्वामी के पास वो भी गए, और फिर जाने के बाद सनातन गोस्वामी से जब मिले तो फिर वहाँ पे वो वैष्णव भी थे, और फिर सनातन गोस्वामी ने उनको बताया कि इस प्रकार से जो है ये वैष्णव जो है वो हर्ट हो गए, उनको बहुत बुरा लगा कि आप हंसे। तो लेकिन सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रूप गोस्वामी ने तुरंत जो है उनकी क्षमा मांगी, कृपा याचना की, और क्षमा मांगते हुए दोनों ने, फिर जो वैष्णव थे वो कृष्णदास जी, उन्होंने भी रूप गोस्वामी की क्षमा मांगी। और इस प्रकार से वर्णन आता है कि फिर सबने जो है ये कृष्ण लीला का बहुत सुंदर से रसास्वादन किया, और फिर इस प्रकार से बाधा नहीं आई आगे। तो इससे बहुत एक सुंदर लेसन हमको मिलता है। हालांकि ये कथा यहाँ बताने का प्रयोजन ये है कि अगर अनजाने में भी अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो वो किस प्रकार से हमारे भक्ति में बाधा बन सकता है, तो यहाँ ये दिखता है। और हालांकि यहाँ पे रूप गोस्वामी है, ये कोई साधारण वैष्णव नहीं है, ये शुद्ध भक्त है भगवान के, और वो तो एक रूप मंजरी है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अनजाने में उनसे ऐसा कुछ हुआ और वैष्णव अपराध हो गया उनसे। तो एक्चुअली वो हमारे लिए वो उदाहरण, ये जब लीला हुई तो ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए आचार्य द्वारा ऐसी लीलाएं होती हैं कि हम भी सतर्क होने चाहिए कि हमारे जीवन में भी जब बहुत आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या किसी वैष्णव को हम कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं अननेसेसरीली, या फिर अनजाने में भी हमारे से अगर अपराध होता है तो तुरंत हमको जाके क्षमा याचना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। अगर वो वैष्णव हर्ट होता है, उसको अगर दुख लगता है उससे, तो हमारे व्यवहार के कारण हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज के जो भागवत में उनके जो पास टाइम्स आते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि सुरुचि उसने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया। और फिर बाद में हुआ क्या, अभी उस समय जो है ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बने थे, लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि जब वो तपस्या किए, उन्होंने जाके जब भगवान कृष्ण को उन्होंने प्रसन्न किया, और बाद में जब वो शुद्ध भक्त बन गए, उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध बन गया, तो फिर सुरुचि ने जो भी अपराध किया था उसका फल उसको बाद में मिला। उस समय जब वो शुद्ध भक्त नहीं थे उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में जब ध्रुव महाराज जब शुद्ध भक्त बने तब वो उसका परिणाम, वो जो अपराध किया था सुरुचि ने, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा।
और फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार से सुरुचि जो है अपना उसका उसका जो बेटा है वो मर गया, और उसके बाद वो भी पागल जैसी हो गई और फॉरेस्ट फायर में, जंगल की आग में उसने खुद को अपना देह का अंत कर दिया। तो देखिए ये होता है किसी वैष्णव के प्रति अगर हम जब अपराध करते हैं तो, हालांकि ये शास्त्र में बहुत कठोर उदाहरण बताए गए हैं, लेकिन इससे हमको सतर्क होना चाहिए कि कभी भी जो है वैष्णव को बाह्य दृष्टिकोण से हमको जज नहीं करना चाहिए कि इसका शरीर ऐसा क्यों है, उसके कारण अगर हम कुछ गलत व्यवहार कर बैठते हैं और उस वैष्णव को अगर ठेस पहुंचती है, दुख होता है, तो फिर वो अपराध माना जाएगा और हमारे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है ये। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमेशा जो है भक्तों को दो चीज़ें जो है उससे सावधान होना चाहिए। क्या कि वो कभी भी जो है नाम अपराध ना करे और वैष्णव अपराध ना करे। तो ये दो चीज़ें से अगर वो बचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि मैं वो भक्तों को भगवत धाम लेके जाने की जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा, बस वो हरिनाम गंभीरता से ले ले और कभी भी वैष्णव अपराध ना करे। इसलिए ये जो वैष्णव अपराध है ये बहुत ही खतरनाक है, ये डेंजरस है हमारे भक्ति में। हम देखते हैं ना कि कई सारे भजन भी जब आचार्य गाते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि हरिस्थाने अपराधे, मतलब उसमें बताया कि जब हरि के प्रति जब अपराध होता है तो फिर उसको भगवान क्षमा कर सकते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं अगर हम भक्ति में अच्छी तरह से सिंसियरली अगर भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो। लेकिन तोमा स्थाने अपराधे ना ही परित्राण, अगर वैष्णव के प्रति अगर अपराध होता है तो फिर भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि कभी भी जो है भक्ति में करते समय वैष्णव के प्रति जो है अपराध करने से हम बचें। अभी हम और भी एक उदाहरण देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी जब झारखंड प्रांत में थे तब उन्होंने वहाँ पे स्नान किया और वो स्नान करने के कारण उनके शरीर पे ऐसे बहुत बड़े बड़े फोड़े, मतलब जिसको बोलते हैं हम जख्म हो गए, स्किन डिसीज़ हो गया उनको, और उससे पस बहने लगा। और फिर उसी अवस्था में वो जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे और फिर वो चैतन्य महाप्रभु को मना करते थे कि महाप्रभु आप मुझको आलिंगन मत कीजिए क्योंकि मेरा ऐसा शरीर है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप मुझे आलिंगन मत कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि अरे मैं अगर आपकी घृणा करूँगा तो ये वैष्णव अपराध हो जाएगा, मैं सन्यास का जो पद है उससे मेरा पतन हो जाएगा, तो मैं आपकी घृणा कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी के क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, उनके जो हृदय की जो भक्ति है उसका वो आस्वादन ले रहे हैं, उसका जो उनका जो बाह्य जो शरीर है विकृत शरीर उसको नहीं देख पा रहे थे, उसको नहीं देखते थे। तो इसलिए हमको ये देखना होता है कि भले ही वैष्णव का शरीर कैसा भी हो, लेकिन उसकी भक्ति जो है वो मेन है, उसको देख के जो है हमको वो वैष्णव को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ना कि बाहरी शरीर देख के। तो अभी दूसरा मुद्दा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से एक शुद्ध वैष्णव को नहीं देखना चाहिए और इस शुद्ध वैष्णव की जाति कौन सी है ये भी नहीं हमको देखना चाहिए कि ये कौन सी जाति से है, ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है क्या, या शूद्र परिवार में पैदा हुआ है, या ये कौन से जाति का है। तो ये भी अगर हम देखते हैं और उस वैष्णव की अगर निंदा करते हैं कि ये शूद्र परिवार से है, ये यवन परिवार से है, ये यवन जाति का है, ये म्लेच्छ जाति का है, तो फिर हम अपराध करेंगे और ये भी बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं हमारे भक्ति के लिए। ये भगवान को कभी भी पसंद नहीं है। हम देखते हैं ना कि प्रभुपाद जी ही अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कई सारे
जो गोसाई हैं, गोसाई मतलब जो गोस्वामी को ही गोसाई तरीके से बुलाते हैं वृंदावन में, तो नित्यानंद वंश में आने वाले या फिर अद्वैत वंश में आने वाले जो भक्त है वो अपने आप को गोसाई या गोस्वामी मानते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। लेकिन केवल हम अद्वैत परिवार में जन्मे हैं इसलिए हम गोस्वामी हैं, या हम नित्यानंद परिवार में हम जन्मे हैं, वंश में हम जन्मे हैं इसलिए हम गोस्वामी बनने के लिए लायक हैं, तो वो उचित नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। अगर उसमें गोस्वामी के गुण हैं और उस प्रकार से उसका व्यवहार है, उसके कर्म भी है, तो फिर उसको गोस्वामी बोला जाएगा। अगर कोई इस प्रकार से अद्वैत वंश में नहीं है और कोई अगर नित्यानंद वंश में भी नहीं होगा, लेकिन वो कि साधारण परिवार से भी अगर वो व्यक्ति होगा, म्लेच्छ यवन चांडाल परिवार से भी वो होगा, लेकिन उसमें अगर वो गोस्वामी के गुण अगर पाते हैं हम, तो फिर उस भक्त को हमको जो है गोस्वामी मानना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का यहाँ पे मत है। अभी हम देखते हैं ना कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में भी हम देखते हैं कि हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश विवश होके जो है उनको नवाब हुसैन शाह उनके यहाँ पे नौकरी करनी पड़ी। हालांकि वो मुस्लिम था और वो मुस्लिम होने के कारण इनका सारा जो है बाहरी कार्यकलाप बदल गया। उनके कपड़े भी जो है मुस्लिम जैसे उनको पहनने पड़ते थे, उनका नाम भी बदल दिया गया, साकार मलिक और दबीर खास ये नाम पड़ा उनको। तो देखिए उस वातावरण में रहते हुए भी, हालांकि वो मुसलमान की चाकरी करते हुए भी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कभी नहीं समझा कि यार ये तो मुसलमान बन गए, अभी इनको कैसे स्वीकारें। नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनके क्वालिटीज़ को देखा है, उनके वैष्णव क्वालिटीज़ इतने एग्जॉल्टेड थे कि वो मन ही मन में जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं में वो लीलाओं का आस्वादन करते थे और शुद्ध भक्ति का, अनन्य शुद्ध भक्ति का जो है हमेशा वो जो है रसास्वादन करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनकी ये क्वालिटीज़ देख के उनको एक्सेप्ट किया, उनको स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वो भी जो है गोस्वामी हैं। तो हम और एक उदाहरण देखते हैं, हरिदास ठाकुर। अभी हरिदास ठाकुर जो कि एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है हरिदास ठाकुर को सबसे बड़ा पद वैष्णव का उन्होंने बहाल किया और उनको जो है नामाचार्य बना दिया। हमको पता है ना कि हरिदास ठाकुर हर दिन जो है 192 राउंड्स जप करते थे, नाम जप करते थे। तो ये जो भगवान का जो वो नाम जप ले रहे थे 192 नाम भगवान के, तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है नामाचार्य बना दिया। अभी देखिए कोई मुस्लिम परिवार में पैदा होके भी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। ये भगवान ने दिखा दिया यहाँ पे कि कोई भी वैष्णव जो है अपने जन्म के अनुसार जो है, जाति के अनुसार वो श्रेष्ठ नहीं बनेगा, वो अपने गुण और कर्म के अनुसार ही वो श्रेष्ठ बनेगा। वो वैष्णव बन सकता है या गोस्वामी बन सकता है। अभी यहाँ पे तीसरा एक पॉइंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त द्वारा घृणित कार्यों की निंदा करना जो भक्ति में पूरी तरह से स्थित है, मतलब जब भी ऐसे शुद्ध भक्त उनके ऐसे कार्यकलाप जो हमको घृणित लगते हो उसकी वजह से हम कभी कभी उनकी निंदा कर सकते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पे। तो उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण आता है नित्यानंद महाप्रभु का। नित्यानंद महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तब वो पतित जीवों का उद्धार करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते थे।
वो वेश्यालयों में जाते थे, वो मदिरालयों में जाते थे, वो जो शूद्र होते थे उनके साथ वो रहते थे, और उन लोगों को वो भक्ति देने का प्रयास करते थे, उनको जो है इस प्रकार से जो है शुद्ध बनाने का प्रयास करते थे नित्यानंद महाप्रभु। तो बहुत सारे जो भक्त हैं उनको हालांकि सन्यासी ही मानते थे एक सन्यास आश्रम में, लेकिन वहाँ के एक जो ब्राह्मण थे वो ये सब देख के बहुत हैरान रह गया कि ये कैसे सन्यासी हैं कि वो इस प्रकार से शूद्रों के साथ वो संग करते हैं, और इनका ऐसा बाहरी कारण। और नित्यानंद महाप्रभु हालांकि उनको लोग सन्यासी मानते थे, लेकिन उनका अभी वेशभूषा देखिए, वो बहुत सुंदर कपड़े पहनते थे, रेशमी वस्त्र वो पहनते थे, गहने आभूषणों से वो सुसज्जित हो जाते थे, तांबुल जो पान है वो हमेशा वो चबाते थे। अभी देखिए ये कार्यकलाप अगर कोई भी भक्त देखेगा, नवसिखिया भक्त, तो वो भ्रमित हो जाएगा कि ये कोई सन्यासी हो सकता है क्या। तो उसी प्रकार से एक नवद्वीप का ब्राह्मण, उन्होंने जब ये नित्यानंद महाप्रभु के कार्यकलाप देखे तो वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया, और वो बोला कि नहीं, अभी इसके ये जो संशय है मुझे इसका निराकरण करना पड़ेगा। तो वो जगन्नाथपुरी में गया जहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु को मिला ये ब्राह्मण, और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु अभी मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, तो वो कृपया करके उसका निराकरण कीजिए। आपके प्रति मेरी श्रद्धा तो बहुत है, मैं आपके प्रति बहुत शरणागत हूँ, आपको बहुत मानता हूँ, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु के बारे में मुझे संशय है, हमेशा मुझे भ्रम है, तो वो आप ज़रा दूर कीजिए। मैं देखता हूँ, वो ब्राह्मण बोलने लगा कि मैं देखता हूँ कि लोग तो नित्यानंद महाप्रभु को एक सन्यासी के रूप में मानते हैं, लेकिन उनका व्यवहार सन्यासी के जैसा नहीं है। हालांकि एक सन्यासी ने बहुत सादा जीवन जीना चाहिए, बहुत ही सादे कपड़े उन्होंने पहनने चाहिए, लेकिन उनकी वेशभूषा तो इनकी बहुत ही विचित्र है, मतलब एक सन्यासी के जैसे नहीं है। तो और उनका व्यवहार भी मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही अलग है। तो वो कैसे? तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि देखो, नित्यानंद महाप्रभु भले ही वो शूद्रों के साथ रहे, वेश्या घर में वो जाए, या भले ही वो मदिरालय में जो वो जाए, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े देवता और ब्रह्मा जी को भी वो पूजनीय है। हाँ? तो इसलिए नित्यानंद महाप्रभु के प्रति तुम कभी भी जो है इस प्रकार का अपराध मत करो। नित्यानंद महाप्रभु जो हैं वो कभी भी इस भौतिक जगत के गुण के प्रभाव में नहीं आ सकते हैं। कोई भी इस भौतिक जगत का गुण और दोष उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह से इनसे परे है। और हालांकि नित्यानंद महाप्रभु बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भले ही शूद्रों के साथ वो संग करे, और ऐसा दिखे कभी कि वो इस प्रकार से उनका व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उनकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध है, और उनका हृदय जो है शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत भरा हुआ है। तो केवल बद्ध जीवों के उद्धार के लिए इस प्रकार से वो उनका वो व्यवहार है, लेकिन तुम इससे बिल्कुल भ्रमित मत होना। और तुम अगर इस प्रकार से बाहरी कार्यकलाप देख के अगर उनकी निंदा करोगे तो फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम वैष्णव अपराध करोगे, ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु उनको एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, एक उदाहरण बताते हैं कि वो बताते हैं कि किस प्रकार से जब ब्रह्मा जी जो हैं, जो कि भगवान के ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो एक बार अपने पुत्री को देख के जो है काम वासना के प्रति पीड़ित होने के कारण, मतलब वो अपने ही पुत्री के प्रति जो है वो आकर्षित हो गए। और जब वो आकर्षित हो गए अपने पुत्री के प्रति, तो मरीचि के जो पुत्र है, 6 पुत्र, वो हंसने लगे ये ब्रह्मा जी का ऐसा व्यवहार देख के। अभी ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि, और मरीचि के जो 6 पुत्र हैं वो ब्रह्मा जी का इस प्रकार का व्यवहार देख के वो हंसने लगे। तब वर्णन आता है कि तब उनका ये व्यवहार जब ऐसा हुआ, वो हंसने लगे, तो तभी उनका पतन हो गया। और
असुर कुल में उनको जन्म लेना पड़ा। अभी हम देखते हैं ना कि इनका जन्म फिर हिरण्यकश्यपु जो है इनके कुल में इनका जन्म हुआ और बहुत बुरी तरीके से उनकी वहाँ पे हत्या हो गई। और फिर बाद में यहाँ तक ये मामला रुका नहीं, उनको बाद में फिर से जो है देवकी के गर्भ में जन्म मिला और फिर जब देवकी के पुत्र बन के जब ये पैदा हुए तो कंस के द्वारा ये मारे गए। बहुत बुरी तरीके से इनकी हत्या हो गई वहाँ पे। तो फिर ये चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे सब, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि फिर ऐसे बहुत दिन होने के बाद जो है देवकी को जो है इच्छा हो गई कि उनके पुत्रों को उसको देखना है, क्योंकि देवकी ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने गुरु सांदीपानी मुनि जो है उनका जो पुत्र है वो यमलोक से वापस वो लेके आए थे, और सांदीपानी जो मुनि हैं उनको गुरु दक्षिणा के रूप में उनको उन्होंने भेंट किया। तो फिर यह सब देवकी ने देखा और देवकी जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मनाने लगी और बोले कि आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कृपया करके जो है मेरे पुत्र है उनको आप वापस लाइए और मुझे उनको देखने की बहुत लालसा हो रही है। तो इस प्रकार से फिर देवकी के कहने के कारण जो है श्री कृष्ण और बलराम जी जो है सूतल लोक में चले गए, जहाँ पे जो बलि महाराज है वहाँ पे वो राज्य करते थे, वहाँ के वो राजा थे जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जैसे तो वहाँ पे वो चले गए और फिर बलि महाराज ने जब देखा कि ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और फिर आने का प्रयोजन पूछा। तो भगवान बोले कि मुझे ये जो 6 पुत्र है देवकी के वो वापस चाहिए। तो फिर बहुत हर्ष उल्लास के साथ जो है बलि महाराज ने वो पुत्र सौंप दिए और भगवान श्री कृष्ण फिर वो पुत्रों को लेकर देवकी के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया के द्वारा जो है उन 6 पुत्रों को जो है छोटा वापस फिर से छोटे बच्चे बना लिए और फिर माता देवकी ने जो है अपना उनको स्तनपान करवा दिया और इसके कारण जो है उनको फिर से वापस उनका वो जो ओरिजिनल जो उनका शरीर है वो प्राप्त हुआ और वो अपने लोक में चले गए। लेकिन अपने लोक में जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि देखो कभी भी जो है जो वैष्णव होते हैं उनके बाहरी कार्यकलाप देख के आप कभी भी अपराध मत करो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और उनको सतर्क किया कि वैष्णव अपराध से आप बचिए हमेशा, तो आगे चल के कभी भी ऐसा अपराध आप मत कीजिए। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु जो है इस ब्राह्मण को बता रहे जो कि नवदीप से उनके पास आया था, वो नित्यानंद महाप्रभु के बारे में वो पूछ रहा था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलने लगे कि देखिए ये नित्यानंद महाप्रभु का जो कार्यकलाप है वो अवधूत है, उनको कोई समझ नहीं सकता है, हाँ, लेकिन उनके बाहरी कार्यकलाप देख के जो है हमको कभी भी जो है अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु अंदर से बहुत शुद्ध है और वो हमेशा चाहते कि किस प्रकार से बद्ध जीवों का उद्धार हो जाए। हाँ, और फिर आप इस प्रकार से आपकी जो मति है वो उसमें आप बदलाव लाओ। तो फिर ये जो ब्राह्मण है वो बहुत खुश हो गए और फिर वहाँ से वो वापस नवदीप चले गए। तो हम देखते हैं ना कि यहाँ इस उदाहरण से हमको पता चलता है कि कभी भी जो है वैष्णव के जो है बाहरी कार्यकलाप या उनके कभी भी ऐसा लगता होगा कि हमको ये जो उनका कार्य है बहुत घृणित है, या ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, या ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या ऐसा क्यों चल रहे हैं, या ऐसा क्यों जो कुछ भी है बाहरी कार्यकलाप देख के हम उनकी निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे या कुछ बोलेंगे हमारे व्यवहार के द्वारा, अगर वो उनको ठेस पहुँचती है या उनको दुख होता है तो फिर वो जो है वैष्णव अपराध होता है और वो भगवान कभी भी उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वो हमारे भक्ति में बाधा बन जाती है। तो इससे हमको बचना होगा। तो ये तीसरा पॉइंट आता है जहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त द्वारा घृणित कार्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए। और फिर चौथा मुद्दा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से शुद्ध वैष्णव को जो है भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उसमें आता है कि भौतिक दृष्टि से भेद करना, मतलब ये वैष्णव भारतीय है, मतलब भौतिक दृष्टि से भेद करना मतलब ये कौन से समाज का है या कौन से देश का है। कौन से समाज मतलब देश मतलब वो अमेरिकन है,
वो चाइनीज़ है, ये जापानीज़ वैष्णव है, ये भारतीय वैष्णव है। हाँ, तो इस प्रकार से भेद करना और उस प्रकार से व्यवहार करना वो भी एक अपराध है। उस प्रकार से उनकी आलोचना करना, या फिर वो कौन से समाज का है, ये तो ये वैष्णव यवन परिवार से, यवन समाज का है, ये म्लेच्छ समाज का है, या फिर ये वैष्णव शूद्र परिवार से है, ये तो ब्राह्मण परिवार से है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भेद करते हैं और हम उस प्रकार से फिर आलोचना करने लगते हैं, तो फिर बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो उसको भी भगवान कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये भौतिक दृष्टि से भेद करना ये भी नहीं होना चाहिए। 5वां मुद्दा यहाँ पे लिखा गया है कि उन्नत शुद्ध वैष्णव की ईर्ष्या करना या दुर्व्यवहार करना। मतलब ये जो उन्नत या शुद्ध वैष्णव है उनका दुर्व्यवहार देख के उनसे ईर्ष्या करना या फिर उनके निंदा में लगना। जैसे कि बाहरी दृष्टिकोण से हम देखते हैं ना कि बहुत बार जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी हम पढ़ते हैं कि वो रास्कल ऐसा शब्द वो निकालते थे। और जब भी शिष्यों के साथ उनका डिस्कशन होता था और नास्तिकवादी या मायावादी उनके संदर्भ में जब चर्चा होती थी तो प्रभुपाद बहुत बार रास्कल ऐसा शब्द निकालते थे। तो फिर हम सोचने लगे कि यार ये कैसा वैष्णव है, हाँ, ये रास्कल क्यों बोल रहे हैं, ये इस प्रकार से कठोर वचन क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। और फिर हम इसकी वजह से फिर उनकी आलोचना करने लगेंगे, प्रभुपाद जी की निंदा करने लगेंगे। तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हमको ये देखना है कि यहाँ पे एक भक्त का इंटेंशन देखना होता है हमको। वो रास्कल क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का भाव क्या है उनका, वो देखना होता है। बहुत बार प्रभुपाद जी रास्कल तो बोलते थे, लेकिन उनके पीछे का भाव ये होता था उनका कि जो भी इर्द गिर्द उनके भक्त हैं उनको भक्ति के तत्वों के बारे में समझाना, कि शुद्ध भक्ति के बारे में वो बोलना चाहते थे। मायावादियों के बारे में वो किस प्रकार से वो खतरनाक है वो प्रभुपाद जी बताना चाहते थे। तो शुद्ध भक्त का जो है मनोभाव यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो देखना चाहिए हमको, बाहरी दृष्टिकोण से जज नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार जयद्वैत स्वामी, हालांकि जब वो ब्रह्मचारी थे तो वो प्रभुपाद जी के जो ट्रांसलेशन है उसका एडिटिंग का काम किया करते थे। और उनके साथ हयग्रीव प्रभु भी थे जो कि उनके साथ उनको हेल्प करते थे। और दोनों मिलके जो है प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ ट्रांसलेट किए हैं संस्कृत का इंग्लिश में, तो उसका एडिटिंग का काम करने का काम वो करते थे और बाद में वो प्रिंट के लिए जाता था। तो बहुत बार जो है जयद्वैत महाराज जो है वो देखते थे कि प्रभुपाद जी के बहुत सारे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो फिर वो देख के उनको बहुत आश्चर्य लगता था कि एक शुद्ध भक्त गलती कैसे कर सकता है। अभी उन्होंने एक दिन फिर प्रभुपाद जी को बोल के दिखाया कि बोले कि प्रभुपाद, व्हाट इफ अ प्योर डिवोटी कमिट्स अ मिस्टेक। अगर शुद्ध भक्त कभी, मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि कभी शुद्ध भक्त के द्वारा अगर गलती हो जाए तो प्रभुपाद जी बोले कि अ प्योर डिवोटी कैन नेवर कमिट अ मिस्टेक। तो फिर उनको तो बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि शुद्ध भक्त कभी गलती नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी उनको फिर से बोले कि प्योर डिवोटी कैन नेवर कमिट अ मिस्टेक। लेकिन जयद्वैत महाराज उनको बोले कि नहीं प्रभुपाद जी, बट वी हैव सीन प्योर डिवोटी कैन कमिट अ मिस्टेक। तो फिर वो एडिटिंग के बारे में बताना चाहते थे कि प्रभुपाद जी के इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो वो बोल के तो नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन फिर प्रभुपाद जी उनको बोले कि यूर परसेप्शन में बी रॉन्ग टू सी अ प्योर डिवोटी, यू मस्ट सी द इंटेंशन ऑफ प्योर डिवोटी, देन your seeing towards your perception towards a pure devotee is perfect। and फिर वो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि in that sense, in that way a pure devotee is a perfect and he never commits a mistakes, क्योंकि उसका मनोभाव शुद्ध होता है और शुद्ध भक्त का इंटेंशन बहुत प्योर होता है। तो उस इंटेंशन के कारण वो एक्चुअली
परफेक्शन को प्राप्त करता है या कभी वो गलती नहीं कर सकता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से उसका बोलना चलना या बाहरी कार्यकलाप उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो उसको गलती नहीं माना जाएगा। तो वो सब जो है एक दृष्टिकोण से गलत नहीं है। तो वो प्रभुपाद जी उनको बताना चाहते थे। लेकिन प्रभुपाद हम देखते हैं कि फिर भी बहुत प्रैक्टिकल थे। हाँ, ये तो हुआ भक्तों को समझाने के लिए, लेकिन बाहर के अभक्त कैसे समझेंगे? अगर वो प्रिंटिंग में अगर कुछ गलती हो गई और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसे ही रखा उसमें ग्रंथों में, तो प्रभुपाद जी इसको जानते थे। और फिर प्रभुपाद जी जयद्वैत महाराज और उनको तुरंत बोलते थे कि आप इसको करेक्ट कीजिए। अगर मेरे इसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं तो उसको आप सुधारो और देखो कि उसमें एक भी गलती ना हो। अगर उसमें एक भी गलती निकली तो हमारा जो सारा प्रयास है ग्रंथ लिखने का, ग्रंथ ट्रांसलेट करने का, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, सारा स्पॉइल हो जाएगा। और जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं वो कभी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भक्त के स्तर पे नहीं है। नास्तिकवादी लोग इसको भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे और फिर उस प्रकार से वो इंटरप्रेट करेंगे, हम उनके अलग अलग अर्थ निकालेंगे। तो आप ये देखो कि हालांकि मेरा इंटेंशन प्योर है, लेकिन फिर भी इसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो उसको आप सुधारो और उसको बाद में उसको प्रिंट के लिए दे दो। तो हम देखते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से जो है शुद्ध भक्त में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन गलतियों को हमको अनदेखा करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये शुद्ध भक्त का जो है मनोभाव या इंटेंशन बहुत प्योर होता है। तो ये भक्त का व्यवहार को देख के हमको उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जब जेल में थे तब उनको उस जेल से बाहर आना था और पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु को समर्पित होना था। तो भी उनके पास बहुत क्या बोलते हैं पैसे थे। तो उन्होंने एक युक्ति लड़ाई। उन्होंने ये देखा कि ये जो पहरेदार है, ये जो जेलर है, उसको किस प्रकार से मनाया जाए इस जेल से बाहर छूटने के लिए। तो उन्होंने वर्णन आता है कि सनातन गोस्वामी ने वहाँ पे ये जो जेलर था उसको रिश्वत दी और वो वहाँ से वो भाग गए जेल से। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु को अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, पूरी तरह से शरणागत हो गए। अभी कोई नवसिकिया भक्त होगा या फिर बाहर का अभक्त होगा, ये अगर देखेगा तो वो बोलेगा अरे ये कैसे गोस्वामी है, ये तो रिश्वत देते हैं और हम भी बाहर रिश्वत देते हैं, तो फिर हम में और इनमें फ़र्क क्या रहा? हा? हमारे कार्यकलाप और इनके कार्यकलाप तो एक ही जैसे हैं। नहीं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि ये रिश्वत यहाँ पे सनातन गोस्वामी ने क्यों दी है और किसके लिए दी है, इसके पीछे का, और वो रिश्वत देने के बाद उन्होंने क्या किया, ये भी देखना चाहिए हमको। नहीं तो फिर वो पर्टिकुलर कार्य को हम देखेंगे तो फिर हम नास्तिक बन जाएंगे या फिर अपराध कर बैठेंगे। तो कभी भी जो है इस प्रकार से बाहरी कार्यकलाप हमको नहीं देखना चाहिए। और भी उदाहरण आते हैं शास्त्र में, जिस प्रकार से दक्ष ने शिवजी के प्रति अपराध किया और शिवजी को एक साधारण व्यक्ति समझ के वो बहुत कठोर शब्द बोले शिवजी के प्रति। हालांकि शिवजी ने वो अपराध को माना नहीं, लेकिन भगवान ने उसको बहुत गंभीरता से लिया था। और बाद में भी हम देखते हैं कि शिवजी की जो पत्नी है जो कि वैष्णव थी, उसको बहुत बुरा लगा। और फिर उस पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो वैष्णव अपराध होने के कारण जो है दक्ष जो है उसको एक बकरे का सिर जो है वो उसको स्वीकार करना पड़ा। और फिर तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है 5वां पॉइंट्स प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि उन्नत भक्त या जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका दुर्व्यवहार बाहर का, मतलब ये जो व्यवहार होता है इसको दुर्व्यवहार मान के उस प्रकार से उनकी आलोचना करना, निंदा करना वो उचित नहीं है। और छठा मुद्दा प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके अंत में ये पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी कि शुद्ध भक्ति के प्रति
अनुशासनात्मक कार्य करना या उनमें त्रुटि निकालना, सलाह देना, उनको उनमें सुधार करना, ये भी नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक प्रगत वैष्णव जो है वो सदैव गुरु के पद पे होता है, और नवदीक्षित जो है भक्त होते हैं, नवसिखिया भक्त, वो सदैव जो है शिष्य के पद पे होते हैं। तो शिष्य को कोई अधिकार नहीं बनता है कि गुरु की त्रुटियां वो निकाले या गुरु में सुधार लाने का प्रयास करे, या फिर उनको जो है अनुशासित करने का प्रयास करे। नहीं, प्रभुपाद जी जब विदेश से जब अपने अमेरिकन डिसाइपल्स या जो ये सारे फॉरेनर जो शिष्य थे उनको लेके जब भारत में आए थे, तो उन्होंने ये देखा सब कि ये जो जाति गोसाई हैं, अद्वैत वंश के जो गोसाई भक्त या फिर नित्यानंद वंश के जो कई सारे भक्त हैं, वो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की मतलब आलोचना करते हुए दिखा प्रभुपाद जी को। और कई सारे वृंदावन के भक्त भी प्रभुपाद जी देखते थे कि इस प्रकार से आलोचना चल रही है कि ये जो क्या म्लेच्छ कभी गोस्वामी बन सकते हैं क्या, ये यवन कभी गोस्वामी बन सकते हैं क्या, हाँ ये कैसे वैष्णव है। तो प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा ये। और फिर प्रभुपाद जी अपने ही तात्पर्य में आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद जी की, हालांकि अगर कोई वैष्णव इस प्रकार से कृष्ण भावना का आंदोलन का प्रचार प्रसार अगर पूरे जगत में कर रहा है, तो वास्तविक में ये भगवान के द्वारा ही प्रेरित होने के कारण ऐसा वो कर सकता है, भगवान की दी हुई शक्ति के कारण ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो वो असंभव है। और ऐसे वैष्णव को जो साक्षात भगवान के द्वारा उसने शक्ति प्राप्त की है इस प्रकार का कार्य करने के लिए, तो वो कार्य साधारण नहीं, वो असाधारण कार्य है। और ऐसा वैष्णव भी साधारण वैष्णव नहीं है, तो उसके इस कार्य में गलतियां ढूंढना, त्रुटि निकालना, सुधार लाने का प्रयास करना, ये भी गलत है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे थे। हालांकि यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है ये अहंकार के कारण नहीं बोल रहे थे कि देखो मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, हाँ मैं कितना बड़ा असाधारण कार्य मैंने कर दिया है और मैं भगवान श्री कृष्ण से मैंने शक्ति प्राप्त की है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अहंकार के कारण ऐसा नहीं बता रहे थे, ये वास्तविक में एक्चुअली प्रभुपाद जी की नम्रता थी। और प्रभुपाद जी की ये नम्रता कहाँ कैसे दिखती है हमको, हम ये देखते हैं ना कि अगर श्रीमद् भागवतम में ये जो ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम अगर पढ़ते हैं, हम वहाँ पे वर्णन आता है कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज अपने माता के कारण एक्चुअली वो भगवत धाम जा सके। तो जब वो भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वो अपने माता के कारण भगवत धाम जाने के लिए वो लायक बन गए। तो भगवत धाम जाते समय ध्रुव महाराज ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि मतलब उनको अपनी माता दिख नहीं रही थी। तो पार्षदों को पूछा कि मेरी माता कहाँ है। तो पार्षदों ने दिखाया कि देखो तुम्हारी माता जो है तुम्हारे से भी आगे वो जा रही है भगवत धाम। तो जब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे थे तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार से ध्रुव महाराज की वजह से, ध्रुव महाराज के माता की वजह से ध्रुव महाराज भगवत धाम चले गए, उसी प्रकार से ये कृष्ण भावना के आंदोलन में अगर कोई मेरा प्रामाणिक भक्त उसके भक्ति के कारण वो अगर भगवत धाम गया तो उसके कारण मैं भी भगवत धाम लौट जाऊंगा। तो देखिए इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी की नम्रता, प्रभुपाद जी जो है वो कितने नम्रत है। उन्होंने कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के या बहुत बड़ा वैष्णव माना ही नहीं। हालांकि वो बोल के दिखाते थे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया कि प्रभुपाद जी बोले उनके एक शिष्य को कि आई एम द ओनली वैष्णव इन इस्कॉन, यू आर ट्राइंग टू बिकम अ वैष्णव। लेकिन उसके पीछे का प्रभुपाद जी का मनोभाव क्या था वो भी हमको देखना चाहिए। तो बहुत जगह पे हमको ऐसा दिखता है कि प्रभुपाद जी किसी को रास्कल बोलते थे, प्रभुपाद जी किसी को मूर्ख बोलते थे, ऐसा वैसा। प्रभुपाद जी अपने आप को शुद्ध भक्त बोलते थे, लेकिन उसके पीछे का मनोभाव प्रभुपाद जी का बहुत शुद्ध था। हाँ, तो वो हमको देखना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आज के श्लोक का प्रमुख विषय था कि कभी भी जो है एक वैष्णव जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थित है, दिव्य भक्ति के पद पर जो स्थित है, तो ऐसे वैष्णव को हमको प्राकृत दृष्टिकोण से या भौतिक दृष्टि से कभी भी देखना नहीं चाहिए। तो ये आज का मेन विषय था और आज के जो प्रमुख मुद्दे हमने जो है इसकी चर्चा की। तो ये छठा श्लोक और 7वें श्लोक के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय, शील रूप गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय।